पहले करो। हेलो बच्चों, नमस्कार। एलटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्लांट टिश्यूज के बारे में बताया था। तो आज हम जानेंगे जंतु ऊतक के बारे में कि जंतु ऊतक होते क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और किन ऊतकों का क्या क्या कार्य होता है। इस पूरे वीडियो में आप देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। जंतु ऊतक, देखिए जो ऊतक होता है वो सामान्य कोशिकाओं का एक समूह होता है। ऊतक क्या होते हैं? सामान्य कोशिकाओं के एक समूह होते हैं जो विशेष कार्य करने के लिए एकत्रित होते हैं। सामान्य कोशिकाओं का वह समूह जो विशेष कार्य करने के लिए एकत्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का जो समूह होता है, कई कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और कई ऊतक मिलेंगे तो एक अंग बनाएंगे। कई अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं और कई अंग तंत्र मिलकर के संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। आज हम आपको बताएंगे फिर कि जंतु ऊतक के प्रकार कितने होते हैं, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एपिथीलियमी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है ना? एपिथेलियमी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इन चारों प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनका अलग अलग कार्य होता है। ठीक, और इनके भाग भी होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि एपिथेलियमी ऊतक के प्रकार कितने होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक ना? तो आइए जानते हैं सबसे पहले एपिथेलियमी ऊतक के बारे में। एपिथेलियम जो ऊतक होता है वह शरीर के बाहरी और भीतरी परत दोनों को बनाता है। जो ये एपिथेलियमी ऊतक है, ठीक ना, ये शरीर का बाहरी परत और भीतरी परत दोनों बनाते हैं। फिर क्या है? बाहरी सतह को सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन? एपिथेलियमी ऊतक बाहरी सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना? और इसकी कमी से, अगर एपिथेलियम की कमी हो जाती है तो हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है। आप देखते हैं कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं अक्सर करके उनके चेहरों पे झुर्रियां आ जाती है। ठीक ना? तो ठंड से बचाने का भी कार्य कौन करता है? एपिथेलियम ऊतक करता है। सुंदरता कौन प्रदान करता है? एपिथेलियम करता है। चोट से सुरक्षा भी कौन करता है? एपिथेलियम करता है। ठीक, तो यहां तक आपने जाना। अब आइए हम जानते हैं कि एपिथेलियम के प्रकार। एपिथेलियम कितने प्रकार के होते हैं? विशेषता एपिथेलियम 6 प्रकार के होते हैं। सरल सल्की एपिथेलियम, स्तरित एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, पक्षमाभी एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम। ये 6 प्रकार होते हैं एपिथेलियम के। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले सरल सल्की एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, ये कैसा होता है, इसका आकार क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, जो सरल सल्की एपिथेलियम होता है इसकी जो कोशिकाएं होती है वो प्रायः चपटी, पतली और कोमल होती हैं। क्या क्या होती है? चपटी, पतली और कोमल। शरीर के बाहरी अस्तर का निर्माण करता है। रक्त नलिकाओं की दीवार का भी यह निर्माण करता है। उसके बाद फेफड़े के अंदर जो वायु के कोष होते हैं वायु कोषों में पाया जाता है और ग्रास नली में भी कौन पाए जाते हैं? सरल सल्की एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक ना? अब बात करेंगे हम दूसरे एपिथेलियम की। अस्तरित एपिथेलियम क्या है? तो कोशिकाओं के कटने और फटने से बचाने का कार्य कौन करता है? ये आपका अस्तरित एपिथेलियम करता है। ठीक ना? यह त्वचा में मिलती है। ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित, देखिए जो अस्तरित एपिथेलियम होता है उनकी जो कोशिकाएं होती है वो एक पैटर्न में क्या होती है? उपस्थित होती हैं। ये आपका 2 खत्म हो गया, सरल सल्की, अस्तरित। तीसरा पॉइंट है आपका है स्तंभाकार एपिथेलियम। तो इसका आकार स्तंभ के आकार का होता है। ये लंबी और पतली नलिका के रूप में होती है। इनके सतह पर माइक्रोवैली होती है। ठीक ना? फिर ये अवशोषण की सतह को बढ़ा, देखिए किसी चीज के एब्जॉर्ब करने की क्षमता को क्या करते हैं? ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक, पाया कहाँ जाता है? अमाशय की परतों में और छोटी आंतों में ये पाए जाते हैं। कौन से? स्तंभाकार एपिथेलियम। आइए हम जानते हैं चौथे एपिथेलियम के बारे में। पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम क्या होता है? इसकी जो संरचना होती है ऐसे एपिथेलियम की
आप देखें कुछ इस प्रकार से होती है, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम, ठीक ना। ये क्या है, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम ये है। तो बाल जैसी संरचना होती है वो श्वास नली में, ठीक ना। जो अगर आप कोई धूम्रपान करते हैं या हम श्वसन करने के दौरान जो धूल के कण मिट्टी के वायु के साथ जो चले जाते हैं, तो एक प्रकार से उनको अपनी तरफ मतलब चिपकाने का कार्य करती है। फिर क्या है, श्लेष्मा साफ करने का कार्य कौन करता है, पक्षमाभी। जो श्लेष्माएं होती है उसको भी ये हमेशा मूवमेंट, गति करती रहती है, ठीक है ना। ये क्या करती, गति करती रहती है। तो श्लेष्मा को साफ करने का कार्य ये क्या है, नासापथों में, नासापथ, ये जो नासापथ है इसमें भी पाई जाती है पक्षमाभी एपिथेलियम। श्वास नलिकाओं में पाई जाती है, अंडवाहिनियों में पाई जाती है और मूत्र नलिकाओं में पाई जाती है। कौन सा, पक्षमाभी एपिथेलियम नासापथों में, श्वास नलिकाओं में, अंडवाहिनी, मूत्र नलिकाओं में। आइए हम जानते हैं पांचवा क्या है, घनाकार एपिथेलियम। इसका जो आकार होता है काफी घना होता है, ठीक ना। ये घन के आकार के कोशिकाओं का बना होता है। इसका जो कार्य होता है वह स्त्राव का और अवशोषण का कार्य करता है। ये कहां पाई है, लाल ग्रंथियां गुर्दे की नलिकाओं में, ठीक है ना। गुर्दे की नलिकाओं में, वृषण में, अंडाशय में ग्रंथियों के निर्माण के कार्य करती हैं। ये आपका घनाकार एपिथेलियम हो गया। अब हम अगला चर्चा करेंगे ग्रंथिल एपिथेलियम का, ये छठवां हमारा है। ग्रंथिल कोशिकाओं के रूप में पाई जाती हैं, ऊतकों की सतह पर पदार्थों का स्राव करती हैं। तो हमने चारों प्रकार के एपिथेलियम के बारे में, ये जो 6 प्रकार के एपिथेलियम है इसके बारे में हमने आपको बताया है, ठीक ना। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे पेशी ऊतक के बारे में। चलिए देखिए बच्चों, आपने एपिथेलियम के बारे में सब समझ लिया, ठीक। ये कितने प्रकार के होते हैं, किस एपिथेलियम ऊतक का कौन सा कार्य होता है। अब हम आपको दूसरा बताएंगे पेशी ऊतक क्या होते हैं। दूसरा क्या है, पेशी ऊतक क्या होते हैं। तो पेशी ऊतक के बारे में देखेंगे। इस ऊतक से जंतुओं की पेशियां निर्मित होती है। पेशी ऊतक से जंतुओं की पेशियां क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। और क्या है, मांसपेशियों को बनाना और नियंत्रण का कार्य पेशी ऊतक में ही होता है। संकुचन के कारण इनमें गति होती है। देखिए, पेशी ऊतक में जब संकुचन होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में गति होगी। इसमें एक विशेष प्रोटीन होती है जिसे हम क्या, संकुचन प्रोटीन कहते हैं, ठीक ना। अब हम देखेंगे पेशी ऊतक के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। देखिए, पेशी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और एक हृदय पेशी होती है। रेखित पेशी का मतलब आप जानते हैं कि यह जो पेशियां होती हैं वह हमारे हड्डियों से जुड़ी होती है, लगी होती है, ठीक ना। जो हमारी इच्छा के अनुसार क्या करती है, स्वेच्छा के अनुसार कार्य करती है। और जो अरेखित पेशी होता है वह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। अधिकतर अरेखित जो पेशियां होती हैं वह हमारे हड्डियों से, अस्थियों से जुड़ी नहीं होती। और जो हृदय पेशी होती है प्रायः केवल हृदय में ही पाई जाती है और इसे हम कभी न थकने वाली पेशी के नाम से जानते हैं। आइए जानते क्या है रेखी पेशी ऊतक। देखिए क्या है, ये ऐच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक पेशी के मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकती हैं। अगर मैं चाहूं तो अपने हाथ पांव को इधर उधर मूव कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो ना कर सकता हूं, ठीक ना। तो ये क्या है, ऐच्छिक है। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लंबी, बेलनाकार और रेखाओं की तरह होती है। जो रेखी पेशी की कोशिकाएं होती हैं वह लंबी, बेलनाकार और रेखाओं की तरह होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये हड्डियों से केवल जुड़ी होती है और शरीर को गति करने में सहायता प्रदान करती है। जिन अंगों पर हमारा, देखिए, रेखी पेशियां वहां पाई जाती है जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है। जैसे मैं गर्दन पर नियंत्रण कर सकता हूँ, अपने हाथ पे नियंत्रण, अपने पैरों पे नियंत्रण कर, किसी भी चीज पे हम नियंत्रण जो कर सकते हैं वो वहां कौन सी पेशी होगी, रेखी पेशी होगी। जैसे हाथ, पैर, गर्दन, यहाँ ये पाए जाए विशेषता। तो आइए दूसरा देखते हैं हम, अरेखी पेशी क्या होता है। अरेखी पेशी मतलब अनैच्छिक पेशी, जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य न करती हो, अनैच्छिक है। जैसे इसकी जो कोशिकाएं होती, पतली, लंबी रेखाएं या धारियां नहीं होती, ठीक ना। संकुचन इच्छा के अनुसार नहीं होता।
ठीक, हमारा नियंत्रण इस पे नहीं होता। जैसे आंखों की पलक आप देखते हैं तो हम ज्यादा टाइम तक इसे रोक के नहीं रख सकते, ये अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, ठीक ना। फिर क्या, मूत्र वाहिनियां, फेफड़ा, आहार नली, इन सब में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप अगर भोजन कर रहे हो, कर लिए, तो भैया आमाशय से बोल दीजिए कि पाचन नहीं होना चाहिए 2 घंटे, क्योंकि हम कहीं और जा रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे के बाद पाचन होना चाहिए। तो भैया ऐसा नियंत्रण आप इस पे नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशी कहते हैं, ठीक ना। किसी चीज को आप कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण नहीं पा सकते, तो ये हमारी अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो हृदय पेशी देखिए जो होता है वो विशेषता हृदय में ही पाया जाता है और कभी नहीं थकने वाला, और जिस दिन थक गई उस दिन आपको पता है क्या हो सकता है आपके साथ, ठीक। तो हृदय ऊतक का बना होता है, यह हृदय में होता है। देखिए हृदय जो हमारा, अगर हृदय की प्रॉपर बात करेंगे तो हृदय 2 प्रकार की पेशियों से बना होता है, एक अनैच्छिक पेशी, दूसरा हृदय पेशी, क्योंकि ये भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, इसलिए हृदय पेशी केवल हृदय पेशी में पाई जाती है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे किसकी, संयोजी ऊतक की। संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव, मतलब किसी चीज को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी कहते हैं, ठीक ना। तो संयोजी ऊतक जो होते हैं वो विभिन्न अंगों को एक दूसरे से क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। संयोजी ऊतक विशेषता विभिन्न अंगों को एक दूसरे जोड़ने का कार्य करते हैं, और इसके भी प्रकार होते हैं, अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन, रक्त। तो हम बात करेंगे यहाँ पे अस्थियों की। अस्थि का मतलब हड्डियां जो होती है, तो हड्डियां भी आपको पता है कि वो हमारे शरीर का एक ढांचा आकार प्रदान करती हैं, ठीक ना, और हमारे शरीर की सुरक्षा भी करती हैं आंतरिक अंगों की। तो सुरक्षा और गति प्रदान करने के लिए अस्थियां होती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी कौन करता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक ना। चाहे आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, हमारे अस्थि मज्जा में होता है, ठीक। अपने अंदर मिनरल को एकत्र करके रखती कौन, अस्थियां, ठीक ना। ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फोरस की, जो हड्डियों को क्या प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फोरस, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। तो आगे आप देखेंगे उपास्थि के बारे में, उपास्थि क्या है। तो हमने आपको यहां बताया अस्थियों के बारे में, अब इसका दूसरा देखेंगे उपास्थि क्या होते हैं, ठीक ना। तो उपास्थि पहले आप जान लीजिए लचीले होते हैं, ठीक। ये संयोजी ऊतक जोड़ों को नरम करने का कार्य करते हैं, ठीक ना, और हड्डियों को घुमाने, चिकनी सतह को प्रदान, लचीलेपन को बनाए रखते हैं। कौन, संयोजी ऊतक जो होते हैं वह चिकने लचीलेपन को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, और कोशिकाओं के बीच पर्याप्त, देखिए उपास्थि ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य बीच में पर्याप्त स्थान होता है, और जो ये बने होते हैं प्रोटीन और शर्करा के। देखिए उपास्थि जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन और शर्करा के बने होते हैं। कभी कभी पूछ भी देता है कि उपास्थि किसके बने होते, तो क्या किसके बने होते, प्रोटीन और शर्करा के बने होते हैं। जो कहाँ पाया जाता है, नाक में, कान में, कंठ में, श्वास नलिकाओं में। उपास्थि जो होता है वह नाक, कान, कंठ, श्वास नलिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक ना। अब तीसरा आ जाइए, स्नायु के बारे में देखते हैं। स्नायु जिसको हम लिगामेंट कहते हैं, जो स्नायु होता है वह दृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है, और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। जो इसके रेशे होते हैं वो देखिए, स्नायु के जो रेशे होते हैं छोटे होते हैं, और किसको, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। स्नायु हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक। कभी कभी आप चलते वक्त किसी कारणवश आपके पैर मुड़ जाते हैं, तो उस समय लोग कहते हैं मोच खा गया, तो उसमें जो यही जो लिगामेंट होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण सोलिंग भी आ जाती है और पेन भी होता है, लेकिन ये धीरे धीरे जुड़ जाते हैं, तो पेन और सोलिंग धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो यही आपका लिगामेंट है। बात करेंगे कंडरा की। कंडरा जो तो मजबूत, लचीलापन सीमित इसमें होता है। ये हड्डियों और मांसपेशियों को, किसको, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है, और जो इसके रेशे होते क्या होते हैं, लंबे होते। देखिए जैसे जो ये हड्डियां हमारी हैं, मांसपेशियां हैं, ठीक है ना, इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है, कंडरा करता है। अब ये समाप्त हो गए आपके संयोजी ऊतक, और हम आपको लास्ट वाला बताएंगे तंत्रिका ऊतक। किसके बारे में बात करेंगे हम,
तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है उसके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बने होते हैं, ठीक ना। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, मस्तिष्क और मेरु रज्जु जो बना होता है वो तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तो ये क्या करते हैं, शरीर की गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं, मतलब तालमेल बना करके रखने का कार्य कौन करता है, ठीक, तंत्रिका ऊतक करते हैं। और संवेदनाओं को, किसको, संवेदनाओं और सूचनाओं को एक भाग से, जैसे क्या है, अगर कोई उद्दीपन है, उसकी संवेदना और सूचनाओं को ग्राही अंगों से, ठीक ना, ग्राही अंगों से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से फिर कार्यकर अंगों तक भेजने का कार्य कौन करता है, ये तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है, ठीक ना, एक भाग से दूसरे भाग। और जो तंत्रिका ऊतक बना होता है वह न्यूरॉन का बना होता है। तंत्रिका ऊतक किसका, न्यूरॉन का बना होता है। लगभग जो ब्रेन बना होता है वो 2 लाख न्यूरॉन का बना होता है। ब्रेन का निर्माण कितने न्यूरॉन से, लगभग 2 लाख न्यूरॉन का बना होता है हमारा ब्रेन, ठीक है ना। तो इसमें न्यूरॉन में आपको पता भी है विभाजन की क्षमता बिल्कुल नहीं होती न्यूरॉन में, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोग रोड पे बाइक चलाते समय या आप देखेंगे साइकिल चलाते समय, तो साइकिल हेलमेट अलग होते, बाइक हेलमेट अलग उसका प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो मस्तिष्क हो सुरक्षित पड़ा रहे। और ये आपका संपूर्ण जंतु कोशिका समाप्त हो गया। अगले वीडियो में है हम एक और अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे।